अमेरिका का अफगानिस्तान में पैसा डूब गया। यह बात सच है कि अमेरिका अनिश्चित काल के लिए अफगानिस्तान में अपनी सेना तैनात नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह से अफगानिस्तान अपना बोरिया बिस्तर समेट और हाथ झाड़ कर चला गया, उसने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक, वैश्विक जिम्मेदारी और तौर तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। क्योंकि या तो अमेरिका ने 20 साल पहले गलती की थी या 20 साल बाद गलती की है। तालिबान मजहबी नफरत और कट्टरता के खाद पानी से पला बढ़ा है। 20 साल से आप जिस तालिबान को देखते रहे, उसकी सोच में तब और अब में कोई खास फर्क नहीं आया है। लेकिन वक्त के साथ साथ तालिबान ने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। खबरदार में अब हम तालिबान की एक ऐसी खूंखार कमांडो यूनिट के बारे में आपको बताते हैं जो दुनिया की किसी भी सैन्य टुकड़ी को टक्कर देने का मादा रखती है। और अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे में 313 तालिबानी कमांडोज की इस टुकड़ी की बड़ी भूमिका है। तालिबानियों को अब तक आप कबीलियाई ड्रेस में ही देखते होंगे, पठानी पहनावा, सिर पर पगड़ी, हाथों में हथियार। तालिबान की इसी सेना ने 2 दशक बाद अफगानिस्तान को अपनी मुट्ठी में ले लिया। काबुल तक पहुंचने में सेना को 100 दिन भी नहीं लगे। लेकिन इसी तालिबान की एक ऐसी बटालियन है जिसे देखकर आप यूएस आर्मी समझने की गलती कर सकते हैं। इसे तालिबान का बदरी बटालियन कहा जाता है। तालिबान के बड़े बड़े ऑपरेशंस को यही बटालियन अंजाम देती है। काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस की पहरेदारी इस बटालियन के जिम्मे है। इस बटालियन में तालिबान ने अपने सबसे खूंखार और सबसे खतरनाक आतंकियों की भर्ती कर रखी है। यह तालिबानी सेना की वो टुकड़ी है जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आने वाले दिनों में तालिबान अपनी सेना को किस हद तक मॉडर्नाइज करने की प्लानिंग कर रहा है। तालिबान को दुनिया ने जब भी देखा, तबाही की स्क्रिप्ट लिखते ही देखा। अफगानिस्तान की सेना से लेकर सोवियत संघ और अमेरिकी नाटो की सेना तक तालिबान ने एक से बढ़कर एक ताकतवर और संगठित सेनाओं का मुकाबला किया। लेकिन कैसे? आतंक के चोले में, मजहब के पहनावे में। 15 अगस्त की सुबह से पहले तक ये बात हजम करना मुश्किल था कि तालिबान की पकड़ काबुल तक हो चुकी है और अमेरिकी सेना के बोरिया बिस्तर बांधते ही तालिबान इतनी तेजी से अफगानिस्तान को दबोच लेगा। लेकिन तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान की नई हकीकत है। काबुल के इस आलीशान प्रेसिडेंशियल पैलेस पर अब तालिबानियों का पहरा है और इस पहरेदारी की कमान उस टुकड़ी के हाथों में है जिसे तालिबान की सबसे आधुनिक और संगठित टुकड़ी माना जाता है। ये दुनिया को खबरदार करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि इन तस्वीरों ने यह बता दिया है कि तालिबान कैसे अपनी सेना को मॉडर्न बनाने के मिशन में लगा हुआ है। ये तालिबान की बदरी 313 बटालियन है, एक ऐसी कमांडो यूनिट जिसके लिए बड़े से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना बाएं हाथ का खेल है। तालिबान ने इसे बेहतरीन हथियारों और आधुनिक उपकरणों का बूस्टर दिया हुआ है। ये ऐसे ऐसे हथियारों से लैस है जिसकी उम्मीद तालिबान से कोई नहीं करता। मॉडर्न असॉल्ट राइफल, मॉडर्न फायर आर्म्स, अत्याधुनिक वर्दी, नाइट विजन उपकरण, नेविगेशन सिस्टम, यानी ऐसे तमाम उपकरण जो तालिबानियों को एक सधी हुई बटालियन में बदल देते हैं। बदरी 313 बटालियन तालिबान की युद्ध नीति का नया प्रयोग है। तालिबानी सेना के मॉडर्नाइजेशन प्लान का सैंपल है। तालिबान अपने इस रूप को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के तहत प्रचारित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। बदरी 313 बटालियन के स्लो मोशन वाले फिल्मी वीडियोस सामने आ रहे हैं ताकि तालिबानी सेना के भविष्य की ग्रैंड पिक्चर पेश की जा सके। तालिबान ने यह फैसला किया है कि बदरी बटालियन अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस को गार्ड करेगा और जितने स्ट्रेटजिक और वाइटल एरियाज़ हैं उनको पूरी तरह से सुरक्षित करेगा। ये उसका रोल है। ये बदरी बटालियन ये अल-कायदा का मिलिट्री आर्म है जो पाकिस्तान में मौजूद था और अब ये शिफ्ट हो गया है अफगानिस्तान काबुल में।
तालिबान ने बदरी बटालियन का गठन बेहद सोच समझकर किया है। इस प्लान को समझने के लिए आपको इस बटालियन के इतिहास की तह में जाना होगा। तालिबान ने बटालियन का नाम बदरी 313 जानबूझकर रखा है। तालिबानी अपनी लड़ाई को बदर की जंग से जोड़ना चाहते हैं। बदर की जंग वो जंग थी जिसे 313 लड़ाकों ने जीता था। मदीना में लड़ी गई इस जंग में विजेताओं की अगुवाई पैगंबर मोहम्मद ने की थी। बदर की जंग में अबू जहल की हार हुई थी। तालिबान अपनी जंग को मजहब से जोड़ना चाहता है। ये एक तरह का माइंड गेम है।